बादलों के ऊपर से सनसेट देखना कितना सही लगता है ना। मैंने ये बहुत बार एक्सपीरियंस कर रखा है, लेकिन आज ये सनसेट देखने में कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। वैसे तो आई एम अ माउंटेन पर्सन, लेकिन अभी मैं कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहती थी। यहाँ पे आने से पहले आई वॉज क्वाइट इंडिसाइसिव कि बारिशों में गोवा आना वुड बी अ करेक्ट डिसीजन और नॉट। यू माइट हेट मी फॉर दिस, लेकिन मुझे बारिश तभी पसंद है जब मुझे वो दूर से एक्सपीरियंस करनी पड़े। ऐसे पूरा रेडी होके बारिश में भीगना इट्स नॉट माई थिंग। फिर सोचा अगर लाइफ में सेम चीजें ही करते रहेंगे तो डिफरेंट चीजों का मजा कैसे और कब लेंगे यार। सो बिना कुछ सोचे समझे अपना सामान पैक किया, फ्लाइट बुक करी एंड आई हैव लैंडेड इन गोवा। प्लान ये है कि कोई प्लान नहीं है। मैंने इस ट्रिप के लिए एज सच कोई आइटनरी सोची नहीं है एंड अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन बारिश। अगर ज़्यादा बारिश नहीं होगी देन आई डेफिनेटली एक्सप्लोर एज मच एज पॉसिबल, और अगर कुछ ज़्यादा सीन नहीं होता है तो मैं ऐसे ही चिल करने वाली हूँ। Currently, I am at Bratos having lunch with this beautiful view. Well, if I talk about crowd, तो सीज़न के comparatively तो वो काफ़ी कम था, और यही चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि अगर मैं कहीं पे जाऊँ तो इस चीज़ का खुल के मज़ा ले सकूँ एकदम अकेले। लंच करते टाइम बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि फटाफट मेरा खाना ख़त्म हो और मैं समुंदर को पास से इंजॉय कर सकूँ। ये बारिश ऐसे ही नॉन स्टॉप चलती रही है पूरे दिन, और रात का डिनर मैंने इस व्यू के साथ किया था। आज जिस हिसाब से बारिश हो रही थी मुझे लग नहीं रहा था दैट आई विल बी एबल टू स्टेप आउट, बट देन सन केम आउट एंड एवरीथिंग लुक्ड सो प्रिटी। आज मैं अग्वाड़ा फोर्ट आई हूँ और ये 400 साल पहले पोर्चुगीज ने बनाया था। इन 400 साल सोच के भी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ इतनी पुरानी कैसे हो सकती है। और ये लाइट हाउस, ये पूरा फोर्ट तब कैसा दिखता होगा। वेल, बारिश होने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, और यहाँ से अरेबियन सी का पूरा 360 व्यू भी था। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है विच आई स्किप्ड एंड केम टू पारा रोड इंस्टेड। This is something straight out of movies. Tall coconut trees, drizzling. I was feeling like I'm driving through a postcard. और बारिश होने के बाद तो ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। बारिश में पूरी तरह भीगने के बाद हम लोग अंजुना बीच आ गए, और लास्ट नाइट इतनी तेज़ तूफान और बारिश हुआ था कि बीच जैसा कुछ रूप था ही नहीं। पानी पूरा आगे तक आ गया था, इसलिए हम बागा बीच चले गए और वहीं सारी शाम बिताई। टुडे इज डे 4 इन गोवा एंड कल मैंने लिटरली कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं, बिकॉज बारिश में भीगने की वजह से आई फेल्ट सिक, और कल पूरा दिन बारिश हुई है। लाइक इट डिडंट स्टॉप फॉर अ सिंगल सेकेंड। सो द प्लान इज आई एम हेडिंग बैक टुमारो, तो आज जितना ज़्यादा एक्सप्लोर हो सकता है उतना एक्सप्लोर करेंगे। दोपहर में अभी लंच करने के बाद वी केम टू सी दिस बैक वाटर, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, एकदम शांत, और बारिश भी हो रही थी। अब लंच करने के बाद कुछ आज सच करने के लिए था नहीं, तो हमने सोचा कि आसपास जितना भी लोकल साइट सीइंग है वो कर लेते हैं। स्कूटी तो थी हमारे पास। वेल, दिस टाइम गोवा वॉज अमेजिंग। आई मीन मैं गोवा पहले भी आ रखी हूँ, बट उस टाइम पे मोटिव सिर्फ ये था जस्ट टू टिक ऑफ द प्लेसेस, लेकिन इस बार कुछ तो डिफरेंट था, और वो मुझे भी नहीं पता क्या था। ये वेदर इतना प्यारा था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं गोवा में हूँ। आई वॉज फीलिंग कि मैं लिटरली पहाड़ों में घूम रही हूँ। फ्रॉम बारिश में भीगना ना पसंद होने से टू एवरीवन शुड एक्सपीरियंस गोवा वंस ड्यूरिंग रेन्स, क्योंकि एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। ना कोई भीड़ है, ना कोई शोर है, सिर्फ तुम हो। और हमेशा की तरह मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। मैं जहाँ थी, जिस टाइम पे थी, मैंने सिर्फ उसी जगह के मज़े लिए।
वॉज अ शॉर्ट ट्रिप एंड दिस इज़ माई लास्ट नाइट हियर इन गोवा। कल सुबह की मेरी फ्लाइट है और माहौल पूरा पार्टी वाला बन रखा है। वैसे आई लाइक हाउस पार्टीज बट देन गोवा आके पार्टी नहीं करी तो क्या किया यार। एंड नाउ आई कैन से दैट कुछ चीज़ें अनप्लान्ड ही रहने दो एंड दिस इज़ हाउ गोवा वॉज सपोज टू हैपन।